आपको जानकर हैरानी होगी, बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग, जिनके अभिनय के सागर से बड़े बड़े सुपरस्टार ने अपनी एक्टिंग की दुनिया सजाई थी, वही यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार, एक जमाने में उन्हें एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पेशावर से मुंबई आए दिलीप कुमार के वालिद मोहम्मद सरवर खान मुंबई में एक बड़े फल व्यापारी हुआ करते थे और दिलीप साहब का पूरा नाम यूसुफ सरवर खान था, जो अपने वालिद के कारोबार में उनका साथ देते थे। एक दिन उनके वालिद की डांट पर वो नाराज होकर अपने पैरों पर खड़े होने के लिए पुणे चले गए। क्योंकि दिलीप साहब अंग्रेजी भाषा में अच्छी पकड़ रखते थे, इस वजह से उन्हें ब्रिटिश आर्मी के कैंटीन में असिस्टेंट रख लिया गया। वहीं एक दिन एक आयोजन में हिंदुस्तान की आज़ादी का उन्होंने समर्थन कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में वो मुंबई लौट गए और अपने वालिद का हाथ बटाने लगे। हालांकि उन्होंने तकिया भी बेचने का काम किया, जो नाकामयाब रहा। एक दिन वो चर्चगेट स्टेशन पर लोकल ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात उनके पहचान वाले साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मसानी से हुई, जो बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी से मिलने जा रहे थे। उन्होंने अपने साथ दिलीप साहब को भी चलने की दावत दी। शुरू में दिलीप साहब ने चलने से इनकार कर दिया, लेकिन चूंकि उस जमाने में मुंबई टॉकीज एक मशहूर फिल्म प्रोडक्शन कंपनी थी और फिल्म स्टूडियो देखने का उन्हें मौका मिल रहा था, तो दिलीप साहब चलने को राजी हो गए। बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी एक मशहूर अदाकारा थीं और साथ ही एक दुरंदेश महिला थीं। डॉक्टर मसानी ने जब देविका रानी से दिलीप साहब की मुलाकात करवाई और उनके वालिद के फलों के कारोबार के बारे में भी बताया, तो उन्होंने दिलीप साहब से पूछा, क्या तुम्हें उर्दू आती है? दिलीप साहब ने कहा, जी हाँ। देविका रानी ने कहा, क्या तुम एक्टर बनना चाहोगे? इसके साथ ही उन्होंने 1250 रुपए की नौकरी भी ऑफर की। शुरू में दिलीप साहब को लगा ये सालाना सैलरी है। उन्होंने डॉक्टर मसानी से पूछा तो पता चला कि ये उनकी महीने की तनख्वाह है। लेकिन दिलीप साहब ने देविका रानी का शुक्रिया अदा किया और तुरंत इस प्रपोजल को इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि ना तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस है और ना कोई फिल्म की समझ। तो देविका रानी ने कहा, क्या तुम्हारे पास फलों का एक्सपीरियंस है? दिलीप साहब ने कहा, नहीं, मैं सीख रहा हूँ। देविका रानी ने कहा, एक्टिंग और फिल्म मेकिंग भी सीख जाओगे। मुझे एक गुड लुकिंग, यंग और पढ़े लिखे एक्टर की ज़रूरत है। मुझे तुम्हारे भीतर एक अच्छे एक्टर की काबिलियत नज़र आती है। और फिर दिलीप साहब ने अपनी रजामंदी दी और बॉलीवुड को मिला एक बेहतरीन अदाकार।